हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, चैत नवरात्रि आने वाली है जो कि 30 मार्च से शुरू हो रही है। तो सब प्रथम तो आपको चैत नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन जो है आप विधिवत माँ की आराधना करें, कलश स्थापना करें, लेकिन अपने अकॉर्डिंग जो पूजा कर रहे हैं वो अच्छी बात है। आप दुर्गा चालीसा पढ़ें, सिद्ध कुंज का स्रोत पढ़ें और माँ के बीज मंत्रों का जाप करें। लेकिन इसके साथ साथ सभी लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करते हैं और करना भी चाहिए। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत पुण्य और फलदायक माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है दुर्गा सप्तशती के पाठ के बिना माँ दुर्गा की आराधना अधूरी है। लेकिन दुर्गा सप्तशती पाठ को लेकर श्रद्धालुओं के मन में संशय रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप एक दिन में पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ संपन्न कर रहे हैं तो किस क्रम से करेंगे आप। दुर्गा सप्तशती के पाठ की सही विधि क्या है यदि एक दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण करना है। सबसे पहले आप करेंगे प्रोक्षण, यानी अपने ऊपर नर्मदा जल का सिंचन करेंगे। नर्मदा जल ना मिले तो गंगा जल डालकर आपको सिंचन करना है, नहीं अपने ऊपर आपको छिड़कना है, छिड़कते हैं ना ऐसे। फिर आचमन करना है, फिर संकल्प करना है, फिर उत्कीलन करना है, सापोद्धार पढ़ना है, आपको कवच पढ़ना है, अगला स्रोत पढ़ना है, फिर कीलक पढ़ना है, फिर सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करना है, फिर मूर्ति रहस्य पढ़ना है, फिर सिद्ध कुंज का स्रोत पढ़ना है, अंत में क्षमा याचना पढ़नी है। विशेष विधि क्या रहेगी? दुर्गा सप्तशती का जो पहला अध्याय है उसको कहते हैं प्रथम चरित। दूसरा अध्याय जो है इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा यानी मध्यम चरित। मैं आपको ये बता रही हूँ, दुर्गा सप्तशती का जो पहला अध्याय है उसको कहते हैं प्रथम चरित। अब आता है पाठ 2, 3, 4, इस अध्याय को कहते हैं मध्यम चरित, और 5 से लेकर 13 अध्याय को कहते हैं उत्तम चरित। जो श्रद्धालुगण पूरा पाठ या 13 अध्याय एक दिन में संपन्न करना चाहते हैं उनको, जैसे कि मैंने क्रम बताया है, उस क्रम से मतलब पाठ करना चाहिए। और जो लोग एक दिन में संपन्न नहीं कर सकते उनका क्रम क्या रहेगा, उनके लिए मैं बताती हूँ आपको। उनको यह है कि प्रथम दिवस में उनको पहला अध्याय पढ़ना है, दूसरे दिवस में दूसरा व तीसरा अध्याय पढ़ना है, तीसरे दिवस में चौथा अध्याय पढ़ना है, और चौथे दिवस में 5, 6, 7, 8वां अध्याय पढ़ना है, पंचम दिवस में 9वां व 10वां अध्याय पढ़ना है, षष्ठम दिवस में 11वां अध्याय पढ़ना है, सप्तम दिवस में 12 और 13वां अध्याय पढ़ना है, अष्टम दिवस में मूर्ति रहस्य, हवन और क्षमा प्रार्थना मांगनी है, और नवस दिवस में जो 9वां दिन होता है, जिस दिन सिद्धदात्री दिन होता है, उस दिन कन्या भोज कराना है। अब अपने अपने घर के अकॉर्डिंग किसी के यहाँ अष्टमी पुजती है, किसी के यहाँ नौमी पुजती है, तो उस आधार पर आप मतलब माता की पूजा करें और भोग लगाएं, तभी आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन जो एक पाठ मतलब देखते हैं नवरात्रि में प्रतिदिन पूरा पाठ कर लेते हैं, जो जैसे दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ, तो उसकी विधि तो मैंने आपको बताई यही रहेगी। पहले प्रोक्षण करेंगे आप, फिर आचमन करेंगे, संकल्प करेंगे, उत्कीलन करेंगे, सापोद्धार करेंगे, कवच करेंगे, अगला स्रोत पढ़ेंगे, फिर कीलक पढ़ेंगे, फिर 13 अध्यायों का पाठ पढ़ेंगे, मूर्ति रहस्य पढ़ेंगे, सिद्ध कुंज का स्रोत पढ़ेंगे, क्षमा और प्रार्थना पढ़ेंगे। यही विधि रहेगी, इस तरह ही आपको पढ़ना है। दुर्गा सप्तशती का जो पहला अध्याय है उसको कहते हैं प्रथम चरित, दूसरा, तीसरा, चौथा इसको मध्यम चरित। ये आपको पता होना चाहिए। कोई अचानक आपसे पूछ ले कि दुर्गा सप्तशती में मध्यम चरित कौन सा है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय मध्यम चरित कहलाता है। 5 से लेकर जो 13 अध्याय है वो उत्तम चरित के अंदर आते हैं। और फिर मैंने आपको क्रम भी बता दिया कि अगर एक दिन में नहीं कर पा रहे हैं तो इस क्रम से करें। पहला दिन जिस दिन कलश स्थापना करते हैं पहला अध्याय पढ़ें, दूसरे दिन आप दूसरा, तीसरा अध्याय पढ़ें, तीसरे दिवस पर आपको चौथा अध्याय पढ़ना है, और चतुर्थ दिवस पर यानी चौथा दिन जो होता है 5वां, 6वां, 7वां, 8वां अध्याय पढ़ लें। 5वें दिन आपको 9वां, 10वां अध्याय पढ़ना है, और 6वें दिन 11वां अध्याय पढ़ना है, 7वें दिन आपको 12वां और 13वां अध्याय पढ़ना है। अष्टम दिवस पे मूर्ति रहस्य पढ़ लें, हवन कर लें, क्षमा प्रार्थना कर लें माँ से, और नवम दिवस पर भी कन्या भोज आप करा सकते हैं, और अष्टमी वाले दिन भी करा सकते हैं। ये आप अपने घर की मतलब जो भी आपके घर की में पूजा होती है अष्टमी की या नौमी की, उस आधार पर अपने आपको करनी है। और क्षमा याचना अंत में आपको मांगनी है, माँ की आरती करनी है, और अपनी पूर्ण पूजा का फल जो है माँ को समर्पित कर दें। फिर माँ आपको आशीर्वाद देकर जाएगी, आपके जीवन में चिंताएं कम होंगी, मानसिक तनाव कम होगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपके भीतर शक्ति जागृत होगी, और शक्ति जागृत के साथ साथ आपका मन कुछ दिनों तक तो सात्विक रहेगा, क्योंकि मनुष्य का मन चंचल है, वो इधर उधर भागता है। लेकिन 9 दिन की जब आराधना आपने कर ली चैत नवरात्रि में, तो उस शक्ति से, माँ के आशीर्वाद से आपका मन जो है एकाग्र रहेगा, और आपका मन जो है भक्तिपूर्ण हो जाएगा, और आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी।
तो अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो इसी क्रम में करें और माँ की विधिवत 9 दिन तक पूजा आराधना करें विधिवत, और माँ की आरती करें सुबह शाम कपूर से, आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।